चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें हम लोग का देखो टोटल 8 एक्सरसाइज है, जिसमें 7.3 हम लोग का जो अप्रोक्सीमेशन वाला है वो सिलेबस में नहीं है हम लोग का। बाकी एक्सरसाइज हम लोग के सिलेबस में है। ये बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। कुछ इसमें क्वेश्चन चैलेंजिंग भी आएगा जो हम लोग के इंटरेस्ट को और बढ़ाएगा। बहुत बच्चे लोग को ना ये चैप्टर 7 में बड़ा अजीब लगता है लोगों को, खास करके अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.8 का बात करें अगर, तो बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता है और बहुत ज़्यादा वो लोग डर जाता है। उन लोगों को लगता है कि यार बहुत ही टफ चैप्टर है सर, हम लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत इजी चैप्टर होता है। बस एक लाइन होना चाहिए कि सर हम किस लाइन और किस डायरेक्शन में हम अपना पढ़ाई को करें या किस डायरेक्शन में एक्सरसाइज को स्टार्ट करें हम, कि हम लोग का जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर हम बात करेंगे 7.1 का, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम लोगों का ज्योमेट्रिकल फिगर का फॉर्मूला। ज्योमेट्रिकल फिगर में हम लोग जानते हैं 2D है और 3D है। तो 2D और 3D जो फिगर है उसका फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। क्या चीज़ का फॉर्मूला? जैसे देखो अगर हम बात करें 2D में रेक्टेंगल, तो हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड उसका डायगोनल, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी तरह स्क्वायर का भी हम लोग को एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी तरह अगर हम बात करें सर्कल, तो सर्कल में इसका एरिया और सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3D में बात करें तो सिलेंडर है, इसका क्या क्या याद होना चाहिए? टोटल सरफेस एरिया याद होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया याद होना चाहिए और वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कोन, तो कोन का भी सेम चीज़ है, उसका भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी का भी कंसेप्ट आएगा। तो ये कुछ ऐसा फिगर्स है। इसके अलावा और भी हम लोग का जो मेंसुरेशन में कुछ फिगर्स का बात की है, वो सब का हम लोग को एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस बच्चे को अगर ये फॉर्मूला याद है, एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। देखना जब सम से स्टार्ट करेंगे तो हर एक सम में कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर जरूर आएगा, चाहे वो रेक्टेंगल का केस होगा या फिर वो सिलेंडर का केस होगा या फिर वो कोन का केस होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे स्फीयर भी एक रहेगा, बहुत क्वेश्चन आएगा स्फीयर का। इसका भी हम लोग को जो है टोटल सरफेस एरिया, फिर हेमीस्फीयर का, फिर वॉल्यूम सब याद होना चाहिए। अगर इतना फॉर्मूला याद हो गया तो समझ जाना कि ये वाला एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। जब तक ये फॉर्मूला याद ना हो जाए तब तक ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करना। कम से कम एक बार रट के उसके बाद स्टार्ट करो। बाकी सम्स बनाते बनाते फॉर्मूला स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कम से कम याद करके रट्टा मार के एक बार जरूर बैठो। सम्स बनाते बनाते वो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन तुम याद करके पहले बैठो, ताकि जब हम बोले बताओ ये वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस टाइम ये नहीं होना चाहिए है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सर ये क्या लिख दिया आप, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ होगा तो तुम्हारा 7.1 हाथ से निकल जाएगा। फिर तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद कर लो, देन सम स्टार्ट करोगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और पहला क्वेश्चन में हम तुम लोग को पूरा उसका नॉलेज देंगे कि एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में हम लोग को करना क्या है, उसका आइडिया हम लोग को मिल जाएगा। ये देखो ना, एक्सरसाइज का हम लोग का चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब क्या? dy dx। ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में सीखे हैं ना, dy dx निकालना। अब इसका सीखेंगे एप्लीकेशन। अच्छा, जो बच्चे लोग साइंस के हो उन लोग के लिए ये चीज़ नया नहीं है। हम लोग देखो डेरिवेटिव्स अब तक यूज़ कर चुके हैं ना। जैसे अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेते हैं, s इज इक्वल्स टू 2t + 1। ये देखो एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी, तो कैलकुलस की हेल्प से वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको क्या मिला? 2 मिला, यानी कि ये क्या हम लोग का वेलोसिटी निकला। तो क्या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी नहीं निकाली फिजिक्स में? बिल्कुल निकाले हैं। तो वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज, यही हम लोग का 7.1 का बेस है।
बार बार हर क्वेश्चन हमको यही देखने को मिलेगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। कभी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, कभी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कभी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। हर टाइम हम लोग को यही दिखेगा। तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना। हम तो फिलहाल इसको डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, लेकिन हम लोग को हर क्वेश्चन में आइडिया मिल जाएगा कि इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कभी टाइम के रिस्पेक्ट में करना होगा, कभी रेडियस के रिस्पेक्ट में करना होगा, वो क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाएगा हम लोग को। अच्छा, उसके बाद हम एक और इक्वेशन अगर ले लें, देखो अगर हम एक और इक्वेशन ले लें, जैसे वेलोसिटी का इक्वेशन ले लिया, 2t² + 3t + 9, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम बोलेंगे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम है ना। तो अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो हम लोग को मिल जाएगा 4t + 3। तो ये क्या हो गया, हम लोग का एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है तो हमको क्या करना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये हुआ मेरा डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डेरिवेटिव सीख चुके हैं, अब उसका कर रहे हैं एप्लीकेशन, यानी कि उसको हम अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में पहुंच रहे हैं, वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग का पूरा एक कंसेप्ट यहाँ पे बना हुआ रहेगा। इसके अलावा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम लोग को याद रखना है, वो है यूनिट। जैसे वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट का बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर हम एसआई यूनिट का बात करें तो मीटर क्यूब। अगर हम एरिया का बात करें तो एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पे स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पे स्क्वायर। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, सम्स में यूज हो गया है। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बना करके। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि ये अगर मेरा एरिया है तो उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी कि डीए निकालना है। डीए मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ एरिया, पर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में या रेडियस के रिस्पेक्ट में। चलो क्वेश्चन को आगे पढ़ो। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि बाई डी आर, यानी कि हमको क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर निकालना है। व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो तुमको क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल याद होना चाहिए। अगर हमको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद नहीं है तो डिफरेंशिएट किसको करोगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला रट्टा मारना है, उसके बाद बैठना है, और नहीं कम से कम तो थोड़ा रट्टा मार करके फॉर्मूला को सामने में लेके बैठो। स्टार्टिंग में मिला मिला के बैठा लो, बाद में याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ पहले लेकिन रट के थोड़ा पढ़ के बैठोगे तो समझ में आ गया एरिया को डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो चलो करते हैं, लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। मान लिया आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि ए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। अब इसी को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी ए बाई डी आर, यानी कि एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डिफरेंशिएट कौन होगा, सिर्फ ये होगा, यानी कि डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर होगा। यहाँ लिखेंगे पाई। अब बोलो डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r होगा, तो देखो कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया। अब एक काम करो, आर का वैल्यू पता है ना, आर का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो अब आर के लिए बैठा दो, तो 2 पाई इंटू 6 कितना हो गया, 12 पाई हो गया। अब देखो डी ए बाई डी आर, अब बोलो ए यानी कि एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बाई रेडियस, रेडियस का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। अब इसको कोई काट मत देना, सेंटीमीटर पावर को काट मत देना, अगर तुम काट दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर। तो हमको पता कैसे चलेगा, यूनिट वैल्यू देख करके किसको डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में। जैसे कभी कभी नहीं हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कोई एक यूनिट है, कोई एक वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट देख के हमको समझ में आता है ना कि एक्सेलरेशन दिया है,
तो उसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर देख करके हमको आइडिया लगेगा कि ये चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। काट देंगे तो नहीं समझ में आएगा हम लोग को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे लोग के दिमाग में ये चीज आता होगा, सर जब आर का वैल्यू पता था तो स्टार्टिंग में बैठा देते हैं। अगर सोचो स्टार्टिंग में बैठा दोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा। 36 पाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू तो आएगा ही गलत हम लोग का। तो इसीलिए जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा उसको स्टार्टिंग में नहीं बैठाओगे। जैसे रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो रेडियस का वैल्यू नहीं बैठा सकते हम लोग, उसको लास्ट में बैठाना आफ्टर डिफरेंशिएशन। देखो कितना ईजी है। अभी जिस बच्चे को एरिया ऑफ सर्कल याद नहीं है बस, अब उसको टफ लगेगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यानी कि डी आर, किसके रिस्पेक्ट में, देखो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, यानी कि रेडियस चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब वो दे दिया कितना, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो तो डी आर बाई डी टी मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर कैसे पता चला कि टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि हम लोग क्या दिया हुआ है, डी आर डी टी दिया हुआ है। फिर बोला है एट व्हाट रेट इज इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजिंग, बताइए किस रेट में इसका सर्कमफ्रेंस इंक्रीज करेगा। तो सर्कमफ्रेंस को हम लोग पी से डिनोट कर दिया, तो बताइए डीपी डी टी क्या होगा। सही, बहुत इजी। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, मान लीजिए कि आर उसका रेडियस है, तो डी आर डी टी हम लोग कितना दिया है, डी आर डी टी दिया हम लोग को 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो भाई हम लोग को सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि P क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई R होता है। अब इसी को डिफरेंशिएट करना है तब तो डीपी डी टी मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डीपी डी टी यानी कि डिफरेंशिएटिंग P विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर ही वही होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, पर 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचा, R डिफरेंशिएट होगा, तो हो गया डी आर डी टी। अब बोलो क्या डी आर डी टी का वैल्यू हम लोग को पता है, यस डी आर डी टी हम लोग जानते हैं कितना, 0.5 होता है, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे 0.5। अच्छा ये P है ना, यानी कि सर्कमफ्रेंस, तो बताओ सर्कमफ्रेंस का यूनिट यहाँ पे क्या लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो पर सेकंड हो गया। अब डेसिमल हटा के नीचे 10, 5 1 जा 5 2 जा, या 2 2 कट, क्या बचा, पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, if the radius of circle is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सोचो ये क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ, क्या बोला है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज हो रहा है यानी कि रेडियस चेंज हो रहा है, यानी कि डी आर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पर सेकंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर बोला है एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, बताइए किस रेट में इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी ए डी टी। 3-4 क्वेश्चन देखोगे ना, उसका देखना एकदम जबरदस्त हो जाएगा तुम लोग का मैथ इस चैप्टर का, यानी कि हम लोग को निकालना है। फिर साथ में बोला है रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो स्टार्टिंग में ही नहीं बैठा दोगे, नहीं तो सब कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो एक काम करते, लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस, मान लिया आर क्या है, रेडियस है, और डी आर डी टी हम लोग को दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया को डिफरेंशिएट करना है तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो, लिखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा डी ए डी टी, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब बोलो आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, देखो इसका एक टेक्निक होता है ना,
जैसे हम बोलेंगे बताओ log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे सर 1/x। लेकिन अगर हम बोलेंगे log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, फॉर्मूला वही होगा 1/y, लेकिन y को डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा dy/dx। उसी तरह अगर हम बोलेंगे sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। अब हम बोलते हैं अगर sin y का डिफरेंशिएशन, तो sin का डिफरेंशिएशन cos होगा, cos y, लेकिन चूंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या लगाना होगा, dy/dx लगाना होगा। उसी तरह जैसे अगर हम बोलेंगे x² का डिफरेंशिएशन, तो सिंपल है सर, x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2x। लेकिन अगर हम ये बोल दें y² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 2y लिखेंगे हम लोग, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे dy/dx। उसी तरह r² का डिफरेंशिएशन तब क्या होगा 2r होगा, लेकिन r को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या लगाना होगा dr/dt लगाना होगा। बस हो गया। अब यहाँ पे पाई 2 और r तो जानते कितना है, r कितना था देखो क्वेश्चन में दिया था 2, तो r के लिए 2, और dr/dt भी हम लोग जानते, देखो dr/dt कितना है 3, यहाँ बैठाएंगे 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12 पाई। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पर सेकंड, तो आंसर हो गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, ध्यान से क्या बोला है, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो डिक्रीज कर रहा है इस रेट पे। तो एक काम करो, एक स्क्वायर बनाओ, मान लिया उसका साइड क्या है a, तो बोल रहा है उसका साइड डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज यानी कि dA, यानी कि उसका साइड चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, देखो फिर टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या है उसका रेट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन ध्यान रखो ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। फिर बोला है एट व्हाट रेट इट्स पेरीमीटर डिक्रीजिंग, तो बताइए उसका पेरीमीटर किस रेट में डिक्रीज करेगा, यानी कि dp/dt बताइए क्या होगा, dp/dt क्या होगा। देखो जहाँ 3-4 क्वेश्चन बना लोगे ना, फिर देखना बहुत ईजी लगेगा, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ये हम लोग को फाइंड करना होगा। बस प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। देखो प्रैक्टिस करके ना हम लोग किसी भी फील्ड में कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट में हम लोग कमांड कर सकते हैं। तो देखना कभी अगर ना कोई यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह अगर देखो, कोई शॉर्ट्स वीडियो अगर देखो उसमें देखते हैं ना एक ना छोटा मोटा कोई कंपटीशन का वीडियो दिखाता है, उसमें एक साइड में ना कोई शेफ लोग रहता है, एकदम देख के लगता है प्रोफेशनल सब है, और एक साइड में ना स्ट्रीट फूड वाला लोग जो होता है वो लोग रहता है, स्ट्रीट फूड सेलर लोग होता है। तो देखते हैं ना दोनों में ना कॉम्पिटिशन दिखाता है, तो वो हो सकता है कोई मूवी का क्लिप होगा वाला, तो एक साइड में सारा शेफ लोग रहेगा, वो लोग अपना टेक्निक दिखाता है खाना बनाने का, और सामने में अजीब हाल में देख के लगता पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो लोग जो है स्ट्रीट फूड सेलर लोग रहते हैं। दोनों में ना कॉम्पिटिशन होता है, वो भी अपना टेक्निक दिखाता है, ये भी अपना टेक्निक दिखाता है, और हम क्या देखते हैं एट द एंड स्ट्रीट फूड सेलर जीत जाता है। अब यहाँ पे इतना हाई फाई द वेल ड्रेस एंड बहुत ही हेवी करके था ये लोग, लेकिन हार गया, स्ट्रीट फूड सेलर जीत गया। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो लोग शेफ है, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े रेस्टोरेंट का वो लोग हैं। कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट का अगर हम बात करें, तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में जो शेफ होता है अगर चाउमीन बना रहा है या पास्ता बना रहा है, तो एक दिन में कितना चाउमीन कितना पास्ता बनाता होगा सोचो। एक 5 स्टार होटल है भाई, यहाँ पे चाउमीन का दाम 500-600 रुपये लेगा, तो वहाँ पे सोचो कितना लोग ही जाएगा चाउमीन खाने, बहुत कम। मान लेते हैं वहाँ पे एक शेफ एक दिन में 20 प्लेट चाउमीन बनाया, बहुत है फिर भी 20 प्लेट चाउमीन बनाया। लेकिन अगर वही बात करें हमको स्ट्रीट फूड सेलर का, वो शाम में चाउमीन दुकान खोला, देखना शाम से 5-6 से लेकर के 10 बजे तक कम से कम वो 50-100 प्लेट चाउमीन बेच देता है। तो यहाँ बात आता प्रैक्टिस का, वो दिन भर में 100 प्लेट बना रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आइए 20 प्लेट बनाया, तो कोई 100 प्लेट बना रहा, कोई 20 प्लेट बना रहा, तो प्रैक्टिस उसका ज्यादा हो 100 प्लेट वाला का। और देखना वीडियो में दिखा था कि स्ट्रीट फूड सेलर जीत गया, क्यों, प्रैक्टिस था उसके पास में। तो तुम लोग को भी कोई टॉपिक कोई चैप्टर अगर टफ लगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, मैथ, कुछ भी हो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, फिर देखना वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे आज हम मान लेते हैं कि अगर
हमको म्यूजिक पसंद आता है, सपोज हम कोई म्यूजिक सीखना चाहते हैं, गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, तो पता है मेरे अंदर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आज की डेट में है ना कि हम चाहे तो गिटार बजाना भी हम सीख सकते हैं, बहुत अच्छा बजाएंगे। हम ऐसा, हम आज तक हम गिटार हाथ में लिए नहीं है, पर हमको इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि अगर हम गिटार बजाना अगर सीखने का हम डिसाइड कर लें तो सीखेंगे भी बहुत जल्दी और बहुत जानदार बजाएंगे। ये मैथ छोड़ करके हम फिर वो यूट्यूब में वीडियो स्टार्ट करेंगे गिटार बजाने का। अब बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हैं, आप सीख लिएगा इतना जल्दी और इतना अच्छा बजाइएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम उसको उसमें कमांड करना होगा तो प्रैक्टिस करना होगा, उसको यहाँ वहाँ का टाइम निकाल के हमको पूरा उसमें देंगे। 1 घंटा अगर मेरा मास्टर अगर हमको बोलेगा 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, तो हम जाके उसको 3 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, 4 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। अब सोचोगे सर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, स्टार्ट तो करो, सब खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। जो बच्चा लोग बोलता है ना फिजिक्स पढ़ेगी, केमिस्ट्री पढ़ेगी, बायोलॉजी पढ़ेगी, ट्यूशन जाए, स्कूल जाए, क्या क्या करेंगे, वो बच्चा देखना कुछ नहीं करता। आज जो बच्चा सारा दिन पढ़ता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, वो सब काम कर रहे हैं। तो एक बार स्टार्ट करो ना, सब हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करो, किसी भी फील्ड में हम लोग कमांड कर सकते हैं। अब जैसे चैप्टर 7 में बहुत बच्चा लोग को दिक्कत है, तुम प्रैक्टिस करो ना, तुम्हारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो देखो बोला है साइड ऑफ स्क्वायर डिक्रीजिंग, ये साइड डिक्रीज कर रहा है इस रेट पे, और हमको बताना है, बताइए कि उसका पेरीमीटर किस रेट में डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग को पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सोचो क्या होता है फॉर्मूला, लिखेंगे लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग को डी ए डी टी दे दिया, कितना दिया है, -1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सोचो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। अब बोलो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, पर साइड तो यहाँ पे ए है तो हो जाएगा 4a। अब हमको डीपी डी टी फाइंड करना था, तो हम पेरीमीटर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा डीपी डी टी, और यहाँ 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा साथ में डी ए डी टी। अब बोलो क्या डी ए डी टी का वैल्यू हम लोग को पता है, यस पता है, कितना, -1.5। तो बैठाएंगे -1.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। पेरीमीटर का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, यानी कि डीपी डी टी कितना हो गया, -6, या -6 मतलब क्या, उसका पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is decreasing, perimeter of square is decreasing at the rate of 1.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे माइनस मत लगा देना, क्योंकि हम लोग डिक्रीज तो बोल दिए ना, तो यहाँ माइनस मत लगाना, लिखेंगे 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। हो गया, कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इफ एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब का एज यानी कि उसका साइड, देखो ये क्यूब है, इसका जो एज यानी कि जो साइड देख रहे हो ना, ये वाला, ये बोल रहा है उसका इंक्रीज कर। अच्छा वेरिएबल क्यूब मतलब क्या होता है, जिसका साइज बढ़ता है या घटेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे आइस क्यूब, जब उसको पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे उसका साइज क्या होता है, छोटा, यानी कि वॉल्यूम कम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है उसका जो एज यानी कि साइड है वो इंक्रीज कर रहा है, तो मान लीजिए उसका साइड ए है, किस रेट में इंक्रीज कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब तुम लोग सोचिए क्या दिया हुआ है, अपने से लिखो, डी ए डी टी दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर बोला है एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, बताइए इसका वॉल्यूम किस रेट में इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या निकालना है, डी वी डी टी निकालना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे लेट ए बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। तो हम लोग को डी ए डी टी दे दिया, डी ए डी टी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड पे क्यूब यानी कि ए पे क्यूब। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वी डी टी। अच्छा अब ए क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, तो अगर हम बोलेंगे एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है 3x स्क्वायर। उसी तरह ए क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले लिख दो 3a स्क्वायर। अब सोचो ए को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होना चाहिए साथ में, डी ए डी टी होना चाहिए।
अगर ए क्यूब को ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो ये नहीं आता, लेकिन ए को तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो साथ में एक डी डी टी हम लोग को देना होगा। अब देखो 3 इंटू ए तो पता है हम लोग को, देखो साइड कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, देखो ए था 5 सेंटीमीटर तो बैठाएंगे 5 स्क्वायर, और डी डी टी हम लोग को दिया हुआ कितना 10। अच्छा वॉल्यूम है तो यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर सेकंड। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75 10 जा 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हो गया हम लोग का डी बी डी टी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। बोल रहा है एक बलून है जो स्फेयर शेप का है और उसका रेडियस कैसा है, वेरिएबल है। जैसे हम कोई बलून में हवा फूंक रहे हैं अगर, तो धीरे धीरे बलून का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि उसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है वेरिएबल। या कभी कभी देखना बलून से जब हवा निकलता है तो बलून का साइज छोटा हो जाता है, मतलब उसका रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रेडियस ज़्यादा या कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेडियस बोलते हैं। तो देखो बोला है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। बताना है किस रेट में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों का रेडियस 10 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हमें से बोला है रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। बताइए किस रेट पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डीबी किसके रिस्पेक्ट में, क्लियरली बता दिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि हम लोग को क्या फाइंड करना है, डीबी डी आर फाइंड करना है। और हम लोग को आर कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर बोला है डीबी डी आर निकालना है ना, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून यानी कि वी। तो बलून तो स्फीयर शेप का है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी बी डी टी। तो यहाँ देखो 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आर क्यूब डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पे डी बी डी आर होगा, यानी कि डी डी आर ऑफ आर क्यूब। वाह ये तो बहुत अच्छा दे दिया, देखो 4/3 पाई। देखो इस बार आर क्यूब को डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, यानी कि अलग से डी आर डी टी लगाने का जरूरत नहीं है, आर क्यूब को ही आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो बहुत आसान, क्या होगा 3r²। कैसे, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 3x²। उसी तरह आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3r²। अलग से डी आर डी टी नहीं लगाने को, डी आर डी टी कब लगाते, जब आर को टी के रिस्पेक्ट में करते तब लगाते हैं डी आर डी टी, पर यहाँ तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जस्ट 3r²। अच्छा 3 3 कट कर दो, क्या बचा 4 पाई, और आर का वैल्यू दे रखा है देखो कितना है 10, तो हो जाएगा 10 पे स्क्वायर। 10 पे स्क्वायर कितना होगा 100, 100 4 सा 400, साथ में पाई। अब बोलो यूनिट लिखना है, तो वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर में है ना सब इन्फॉर्मेशन, तो वॉल्यूम क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस, यानी कि पर सेंटीमीटर। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो फिर बलून का ही केस है, पर यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। बोला है इफ द रेडियस ऑफ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, यानी कि बलून फिर कैसा शेप का है, स्फीयर शेप का है, इज इंक्रीजिंग, इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी आर मतलब एरिया चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, देखो तो पर सेकंड दिया, पर सेकंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है 1.5। फिर बोला है एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, बताइए उसका सरफेस एरिया किस रेट में इंक्रीज करेगा जब रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। हो गया, कितना इजी, देखो पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया। हमको डी एच डी टी फाइंड करना है, लेकिन एस मतलब क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या इसका फॉर्मूला याद है, अगर याद है तो सर बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट आर बी द
रेडियस ऑफ बलून डी आर डी टी, कितना दिया हुआ डी आर डी टी 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना है तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा जाए, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बलून यानी कि एस क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी एस डी टी। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचा डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर बचा। अब देखो आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो भाई बहुत ही आसान 2r आ जाएगा, क्या लगाना होगा साथ में डी आर डी टी लगाना होगा। अब देखो 4 2 ज़ा 8 पाई आर डी आर डी टी। अब जिसका जिसका वैल्यू जानते हैं बैठा देंगे, पाई रहने दो, आर देखो पता है आर कितना था 12 सेंटीमीटर, तो 12 और डी आर डी टी तो पहले से पता हमको देखो कितना 1.5 हो गया। अब देखो सरफेस एरिया ना, तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के लिए पर सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ऊपर में क्या बचा 8 बचा 6 बचा 3 बचा और पाई बचा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144 और साथ में क्या है पाई, और यूनिट अब लिखेंगे तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए पर सेकंड। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल टैंक है ऐसा कुछ और उसका रेडियस यानी कि ये कितना दे रखा है 10 मीटर। फिर बोला है बीइंग फिल्ड विथ वेट, उसको गेहूं से भर दिया जा रहा है एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। अब देखो क्यूबिक मीटर पर आवर, तो बोलो क्यूबिक मीटर किसका यूनिट होता है वॉल्यूम का, पर आवर यानी कि टाइम, यानी कि ये हम लोग एक्चुअल में क्या दिया हुआ है पीडीटी कितना 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। बोला है फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द वेट इज इंक्रीजिंग, बताइए किस रेट में उसका डेप्थ इंक्रीज कर रहा है। तो डेप्थ मतलब यहाँ पे क्या हाइट, तो बताइए हाइट किस रेस्पेक्ट में किस रेट में इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी एच डी टी हम लोग को बताना है, डी एच डी टी बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस और आर कितना दिया है 10 मीटर। फिर लिखेंगे लेट एच बी द हाइट यानी कि डेप्थ ऑफ विड्थ, डेप्थ ऑफ विड्थ। तो हम लोग क्या निकालना है डी एच डी टी निकालना है, और साथ में पाई का भी लास्ट हम लोग को वैल्यू दे दिया कितना 3.14 दे दिया है हम लोग। तो ये जो डी एच डी टी हम लोग को निकालना है, अब सोचिए एच कहाँ है वॉल्यूम के फॉर्मूला के अंदर में है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसके अंदर एच छुपा हुआ है, तो काम यहीं से स्टार्ट होगा। देखो लिखेंगे डी वी डी टी कितना दिया है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, तो डी डी टी ऑफ वी यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या है 314। फिर देखो यहाँ पे लिखेंगे डी डी टी, और यहाँ हम लोग को टाइम के रिस्पेक्ट में एच को करना है डिफरेंशिएट ना, तो आर का वैल्यू तो बैठा सकते हैं, पाई आर के लिए कितना बैठाएंगे देखो 10 स्क्वायर, क्योंकि एच को डिफरेंशिएट करना है तो आर का वैल्यू बैठा लो। हाँ अगर एच का वैल्यू दिया होता तो नहीं बैठाते, क्यों क्योंकि एच को ही तो डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू कैसे बैठाते, लेकिन एच को डिफरेंशिएट करना है तो आर का कोई काम है नहीं, तो आर का वैल्यू बैठा दिए हम लोग। अब देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, यहाँ पे क्या है पाई, तो 100 पाई बाहर, तो बचा कौन एच जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो हो जाएगा डी एच डी टी, और इक्वल टू में क्या है 314। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू पाई के लिए वैल्यू बैठा लो 3.14, साथ में डी एच डी टी
यहाँ पे क्या है 314, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100, 100 कैंसिल, क्या बचा 314 DH DT, साथ में क्या है 314, तो DH DT को रोक लो, तो 314 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर भी 314 है, कट मारेंगे तो कितना हो गया 1। अब देखो h यानी कि हाइट ना, तो हाइट का यूनिट यहाँ पे क्या रहेगा मीटर, और टाइम क्या था हम लोग का, टाइम यहाँ पे देखो आवर में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 मीटर पर आवर हो गया, यानी कि उसका डेप्थ ऑफ बिट जो है 1 मीटर आवर के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है उसका, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स, यानी कि एक्स क्या है लेवल ऑफ आउटपुट है, ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये क्या दिया हुआ हम लोग को टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स क्या है लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। बोला है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, क्या निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, बहुत ही आसान होता है। ये जो टोटल रेवेन्यू का जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मिल जाएगा हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे देखो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हम लोग को कितना दिया है, टोटल रेवेन्यू दिया हम लोग को 3x² प्लस 36x प्लस 5, हमसे निकालने बोला है मार्जिनल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करो, वही हम लोग क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा DDX ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब देखो DDX ऑफ टोटल रेवेन्यू हम लोग कितना दिया है 3x² प्लस 36x प्लस 5। अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम थोड़ा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 36 और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये क्या निकला हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया, लेकिन बोला था x का वैल्यू क्या होगा 5, यानी कि अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 पुट करेंगे, तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 5, तो उस टाइम हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा देखो 6 इंटू 5 प्लस 36, तो 6 5 30 प्लस यहाँ पे कितना होगा 36, ऐड करेंगे तो कितना होगा 66। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया था टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड इन रुपीज, यूनिट क्या होगा रुपीज होगा, तो यहाँ पे रुपीज 66 लगा देंगे, हो गया। पार्ट 2 में देखो क्या बोला है कॉस्ट फंक्शन गिवन बाई, ये हम लोग क्या है कॉस्ट फंक्शन है, और हम लोग से बोला है निकालने फाइंड दी मार्जिनल कॉस्ट, क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। अब तुम लोग को आइडिया हो गया होगा कि इस टोटल फंक्शन को हम क्या करेंगे जिससे हमको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा, आइडिया हो गया होगा। इस कॉस्ट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा DDX ऑफ CX होगा, यानी कि DDX ऑफ CX के लिए क्या लिखेंगे 0.005 x³ माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ थोड़ा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, देखना 0.015 x² माइनस 0.04 x एंड प्लस 30, ये क्या निकला हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट। अब x के लिए क्या बैठाएंगे 3 बैठाएंगे, देखो 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, मतलब क्या x का वैल्यू कितना है 3 है, तो लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पर हम लोग का MC क्या होगा देखो 0.015 x के लिए 3 पे स्क्वायर माइनस 0.04 x के लिए 3 और यहाँ पे प्लस 30, सिंप्लीफाई करोगे रुपीज में आंसर देना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो बोल रहा है एक क्वाइट लेक है, यानी कि स्थिर पानी है, उसमें हम लोग स्टोन फेंकेंगे, जब स्टोन फेंकेंगे तो देखना उसका वो वहाँ पे वेव सर्कल बनता है ना, सर्कल फॉर्म में देखो वेव बनता है वहाँ पे, ऐसे सर्कल धीरे धीरे क्या होता है बड़ा होता है। तो बोला है एक क्वाइट लेक में हम लोग स्टोन को ड्रॉप करते हैं, उससे उसका जो सर्कुलर वेव है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड में बढ़ रहा है। तो अब देखो अगर हम बोलेंगे वेव उसका 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि उस सर्कुलर वेव का जो रेडियस है वो रेडियस ना बढ़ रहा है, तो उसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से बढ़ रहा है। इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है TRTT हम लोग को दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बोला हम लोग से एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर,
रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तो बताइए उसका एरिया किस रेट में इंक्रीज कर रहा है। तो आइडिया तो हो गया होगा किसको डिफरेंशिएट करना है, एरिया को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो कितना इजी हो गया ना, लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस, और आर कितना दिया हम लोग को 8 सेंटीमीटर, एरिया को डिफरेंशिएट करना है। अच्छा डी आर डी टी भी हम लोग को दिया है, डी आर डी टी कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया को डिफरेंशिएट करना है ना, तो पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, जो सर्कल फॉर्म का वेव बना उसका एरिया, फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो हो जाएगा डी ए डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पाई तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो क्या होगा डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब बोलो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो आर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। अब आर को कर रहे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो साथ में डी आर डी टी लगाना होगा। अगर आर को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर स्क्वायर के लिए 2r तो लिखना होगा, लेकिन साथ में डी आर डी टी लगाना होगा। अब देखो यहाँ पे पाई हो गया 2 हो गया, और आर आर कितना है 8 सेंटीमीटर। अच्छा डी आर डी टी भी जानते हैं, देखो डी आर डी टी कितना है 5, तो यहाँ बैठा देंगे 5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 80 पाई। अब यूनिट क्या दें, तो एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकंड, तो हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ x of a rectangle is decreased at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ ये लोग बोला है x और ब्रेथ क्या बोला है y। तो क्वेश्चन है बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि ये जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है किस रेट पे 5 सेंटीमीटर पर मिनट पे। अब बोलो यानी कि क्या इंफॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब डी एक्स डी टी दिया है कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सही है। कुछ छूटा, यस सर डिक्रीज बोला है तो माइनस देना होगा। अच्छा फिर क्या बोला है, विथ जो है उसका वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। उसका जो ब्रेथ है यानी कि वाई वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी वाई डी टी किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर क्या बोला है, x का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, y का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो बताइए उसका पेरीमीटर किस रेट से चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि P क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पर लेंथ है x ब्रेथ है y। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो लिखेंगे dp dt। 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो अंदर में x डिफरेंशिएट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर y डिफरेंशिएट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो गया dy dt। चलो अब एक काम करते हैं dx dt। अच्छा dx dt जानते हैं ना, देखो कितना है -5, तो लिखेंगे -5 प्लस dy dt कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 और अंदर होगा -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब देखो पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर का यूनिट क्या लेंगे सेंटीमीटर, और टाइम के लिए पर मिनट, यानी कि उसका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। फिर बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ फिर बोला है फिर बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज निकालना है। अच्छा सेंटेंस बना दोगे कि द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग बाय 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये बता देना तुम लोग। अब सेकंड वाले के लिए काम करेंगे, देखो एरिया के लिए एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ के लिए x और ब्रेथ के लिए y।
अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए डी टी। अच्छा यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट होगा समझ में आ रहा है, यूवी मेथड लगाना होगा, यानी कि x को रखेंगे, y को डिफरेंशिएट, प्लस y को रखेंगे, x को डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखो सारा वैल्यूज हम लोग जानते हैं, x जानते हैं कितना 8, dx dt हम लोग जानते हैं -5, प्लस y जानते हैं 6 और dy dt कितना हम लोग जानते हैं 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हो जाएगा -40 और यहाँ पे +24, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा -16। अच्छा एरिया का यूनिट क्या होगा हम लोग का, एरिया के लिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए पर मिनट। तो देखो उसका एरिया भी डिक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे द रेट ऑफ, या फिर ऐसे लिखेंगे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। जब रेट ऑफ डिक्रीज बोलेंगे तो माइनस मत देना, ठीक है, सिर्फ लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, हो गया।